Part 1 of Indian Constitution. Part 1 of Indian Constitution, that is Union and its territories. यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है, इसको मैंने लर्न भी करवाया है सारे पार्ट्स को ट्रिक्स के थ्रू, आप देख सकते हो, वीडियो चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में, ठीक है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, इसके जो आर्टिकल है वो है आपके आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। आओ आज इन आर्टिकल्स को लर्न करते हैं कि कौन सा आर्टिकल क्या बोलता है, ठीक है। आर्टिकल 1 से हम शुरुआत करेंगे। आर्टिकल 1 से ये शुरुआत करेंगे। आर्टिकल 1 आपका क्या बोलता है? आर्टिकल 1 आपकी डेफिनेशन देता है इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों वर्ड यूज किए गए हैं, इंडिया भी और भारत भी, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states। ठीक है, ये बेसिकली डेफिनेशन देता है हमारे देश की कि इंडिया, भारत क्या होगा, स्टेट्स का यूनियन होगा। यूनियन समझ रहे हो ना, फेडरेशन नहीं लिखा है यहाँ पे, फेडरेशन नहीं लिखा है यहाँ पे, यूनियन लिखा है, ठीक है। अगर कोई भी हमारे स्टेट कल को चाहे कि हम अपना अलग देश बनाना चाहते हैं, भारत से अलग होना चाहते हैं, तो वो नहीं हो सकते, ठीक है। बिकॉज इट इज़ क्लियरली रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारा जो देश है दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। मतलब वो साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, अगर इसमें लिखा है कि जो इंडिया टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करी जा सकती है, ठीक है। पहली जो आपकी स्टेट्स हैं उसमें, इंडिया के अंदर जो स्टेट है उसमें, दूसरी जो आपकी इंडिया के अंदर यूटीज़ है उसमें, और तीसरी टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, ठीक है। क्या हमारा देश ऐसा है कि जाए किसी पर अटैक करे और उसकी टेरिटरी को अपने अंडर ले ले ना, पर मान लो कोई देश है, उसका कुछ एरिया है, उसके कुछ लोग हैं, वो खुद की इच्छा से चाहते हैं कि नहीं यार हमें इंडिया में शामिल होना है, तो हमारा देश ऐसा कर सकता है, ठीक है। ये प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट हम आर्टिकल 2 पे जंप कर लेते हैं अपनी, और इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 क्या बोलता है? आर्टिकल 2 डील करता है किसी नॉन एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। मतलब आर्टिकल 2 डील करता है ऐसे जगहों से जो इंडिया का पार्ट नहीं है, ठीक है। अगर उनका एडमिशन करना हो, मतलब उनको इंडिया की स्टेट बनाना हो, प्लस उसको एस्टैब्लिश करना हो एज अ स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब वहाँ पे क्या करेंगे हम, एस्टैब्लिशमेंट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की। तो किसी भी स्टेट को इंडिया की टेरिटरी में तभी एडमिशन मिलेगी अगर वो अपनी सहमति से आना चाहे, ठीक है। तो मतलब और अगर वो ऐड हो गया, मान लो श्रीलंका अपनी सहमति से, श्रीलंका अपनी सहमति से इंडिया का पार्ट बनना चाहता है, ठीक है, और वो इंडिया में शामिल भी हो गया, इंडिया की एक स्टेट बन गया, ठीक है। अब अगर वो चाहे कि नहीं मुझे फिर से अलग होना है और मुझे फिर से अलग नेशन बनना है, तो ऐसा प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई भी अदर टेरिटरी अपनी मर्जी से हमारे देश के में एडमिशन ले सकती है और एक हमारी एक स्टेट बन सकती है, पर बाद में अगर हमारे देश से अलग होना चाहे तो वो नहीं हो सकती, ठीक है। आर्टिकल 3 पे जंप कर लेते हैं। देखो आर्टिकल 3 याद रखना बहुत ही आसान है, आपको बस एक ट्रिक याद रखनी है, फिदा। क्या याद रखनी है? फिदा, कि मैं तुम पे फिदा हूँ। तो फिदा पहला आ जाएगा
आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग आप फॉर्म कर सकते हो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है। आई के अकॉर्डिंग आप किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज इन एरिया ऑफ अ स्टेट, ठीक है। डी से याद रखोगे डिक्रीज इन एरिया ऑफ अ स्टेट, इन एरिया ऑफ अ स्टेट, ठीक है। ए से याद रखोगे अल्टर बाउंड्री ऑफ स्टेट, ठीक है। और उसके बाद ए से आ जाएगा अल्टर नेम ऑफ स्टेट। मतलब क्या हुआ इसका, देखो पहला समझो सबसे पहले कि आप एक नई स्टेट फॉर्म कर सकते हो। मान लो जैसे करी भी गई है ना, आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया, आंध्रा को आधा कर दिया गया, तेलंगाना बना दिया गया, तो नई स्टेट फॉर्म होगी, ठीक है। इंक्रीज इन एरिया ऑफ द स्टेट, मान लो दो स्टेट्स को मर्ज कर दिया गया, दो स्टेट्स को मर्ज कर दिया गया तो उनके एरिया में इंक्रीज हो गया। डिक्रीज, अब इसके आंध्र प्रदेश के एरिया में डिक्रीज ही हुआ ना जब तेलंगाना उससे अलग हुआ। अल्टर बाउंड्री ऑफ अ स्टेट, मान लो कि पंजाब है, ठीक है, उसकी बाउंड्री पहले ऐसी थी, उससे हिमाचल अलग हुआ, ठीक है। आपका हरियाणा अलग हुआ, उसकी बाउंड्री में चेंज आ गया ना, ठीक है। अल्टर नेम ऑफ अ स्टेट, किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना, ठीक है। हमारे स्टेट में, हमारे देश में तो वैसे भी स्टेट्स के नाम दिन पर दिन चेंज ही होते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। जैसे राजस्थान है, राजस्थान का पहले नाम राजपूताना था, तो राजपूताना नहीं है ना, तो कुछ और है। तो बेसिकली नेम चेंज करना, अल्टर नेम ऑफ स्टेट। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने आर्टिकल 4 पे, ठीक है। आर्टिकल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, ध्यान से सुनो, देखो इसमें मैं ज़्यादा कुछ लिखने नहीं वाली। अगर जो हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ भी चेंज करना चाहती है, किसमें, आपके आर्टिकल 2 एंड या फिर 3 में, ठीक है, तो गवर्नमेंट को स्पेशल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है या फिर स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। मतलब इन दो आर्टिकल्स में चेंज करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है 2/3 ऑफ द पीपल बोथ हाउसेस के अग्री करने चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट इसको सिंपल मेजॉरिटी से ही कर सकती है, सिंपल मेजॉरिटी से ही कर सकती है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या है, आधे लोग अग्री करें प्लस 1 अग्री करें, ठीक है, ये आपकी सिंपल मेजॉरिटी होती है। जैसे कि मान लो कि हमारे पार्लियामेंट में 500 बंदे हैं, 500 बंदे हैं, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 250 प्लस 1, मतलब 251 लोग अगर अग्री कर रहे हैं तो आप इसको कर सकते हो, चेंज कर सकते हो आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।